आपका एग्री सक्सेस IQ के अंदर। और हम लोग आपके सामने लेके हैं एफ सी आई ए जी एम के जो है आपके जो क्वेश्चन था और उसका पेपर था, वो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने अवेलेबल करवाया है, उपलब्ध करवाया। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। आप इसमें देख सकते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं और हम पूरी जो क्वेश्चन सीरीज है वो लेके आए। जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले हैं बच्चों से, हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं इसके जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस हिसाब के क्वेश्चन आए। जैसे उनमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि सार्क संगठन में कितने देश हैं कुल, ठीक है। तो इसके अंदर था सार्क के 7 सदस्यीय देश है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे हमने इसमें डिटेल में दे दिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ये है। उन्होंने संख्या पूछी थी कि कितने देश इसके अंदर, तो 7 देश हैं इसके अंदर। और आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर था कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा देश नहीं है। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये इन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सा जो है इसका ऑप्शन नहीं है भाई, कौन सा जो है दक्षिणी गोलार्ध का देश नहीं है। तो ये सेशेल्स था, हमने सेशेल्स इसके अंदर माना था। और नेक्स्ट है जो नाटो की बैठक जून 2021 में कहाँ हुई थी। तो जो है इसकी इसने पूछी थी कहाँ हुई थी, तो इन्होंने डेट दे दी थी यहाँ पे 14 जून 2021 को संपन्न हुई थी। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नासा के जो अभी नेल्सन जो शासक बने थे वो कौन से बने थे, नासा के कितने प्रशासक की जो है उनको भूमिका सौंपी गई थी। तो उसके अंदर उन्होंने संख्या दी थी, ऑप्शन के अंदर 12 था, 15 था और 14 था। तो ये चीज़ें इसके अंदर उन्होंने 14वें प्रशासक की भूमिका वहाँ पे उनको मिली थी। और आगे हम बात करते हैं भारत में रबी की फसल कौन सी, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। उसमें गेहूँ, जौ, सरसों और एक ऑप्शन और भी था, वो भी रबी का था और उसमें एक ऑल ऑफ दीज था। तो उसमें ऑल ऑफ दीज इसका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया था केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर है। जो बौद्ध का है वो अध्ययन संस्थान कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर जो था जम्मू एंड कश्मीर था, JNK। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें जो केंद्र और राज्य का अनुपात कितना था, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। यहाँ पे 60 और 40 का रेशियो रहा था दोनों का, स्टेट और सेंटर का। नेक्स्ट था स्पाइस बोर्ड जो मंत्रालय किसके अधीन है, एक ये क्वेश्चन उसमें दिया गया था। और आगे बाद में गो एयर का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, बजाज और यहाँ पे वाडिया ग्रुप उसका सही आंसर था। नेक्स्ट उन्होंने बताया फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब 2021 का जो है किसने जीता था, तो वो बारबोरा क्रेसिकोवा ने ये खिताब जीता था। इसका राइट आंसर था ये। नेक्स्ट बात है 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड जो प्राइज़ है वो किसने जीता था, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। जो डॉक्टर शकुंतला हरक थिलिस्टेड है, इन्होंने समुद्री खाद्य विभाग के अंदर काम करके और वो पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस NV रमन्ना कितनवें न्यायाधीश बने। भारत के अंदर हैं ये NV रमन्ना, तो ये 48वें न्यायाधीश बने थे। इनकी संख्या पूछी थी कि 46, 45, 47 ऐसे उन्होंने नाम दिए थे। और अगला क्वेश्चन उन्होंने बताया जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनकी हाल ही में मृत्यु, क्योंकि इसके अंदर ये भी पूछा गया किसकी मृत्यु हुई थी और किसने पद ज्वाइन किया था, तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और जगन्नाथ पहाड़िया एक ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो राजस्थान में लंबे कार्यकाल तक के यहाँ पे जो है रहे थे। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है। तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, ब्रांड एम्बेसडर भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे दिए गए वो है विराट कोहली। आगे उन्होंने दिया था UNDP में, जो UNDP है यहाँ पे DP ये गलती है, UNDP में शीर्ष पर कौन सा देश था। तो UNDP के जो शीर्ष पर देश था वो था नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिली थी। और यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को एक आइडिया देना है और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते आपके कितने सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने 2019 के लिए 2021 के अंदर जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई थी, वो किसको मिला था, तो यहाँ पे रजनीकांत को मिला था। ये इसका जो राइट आंसर था वो रजनीकांत था। दूसरा था जो है कैफरेन किसके द्वारा स्थापित है। ये भारत के अंदर इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन था। क्रेफेल जो है वो भारत के अंदर किस जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा स्थापित किया गया था या वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे RBI के द्वारा यहाँ पे था। और आगे हम बात करें अफ्रीकी देश नहीं है, यहाँ पे इसमें देखें यहाँ पे अफ्रीकी देश के बारे में पूछा, 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से पूछा कौन सा अफ्रीकी देश नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे हिमा दास कौन से राज्य की खिलाड़ी थी, तो हिमा दास थी वो आपके जो उड़ीसा राज्य है उड़ीसा की ये एक खिलाड़ी थी। तो खिलाड़ी के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रश्न एक पूछा है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो बगलीहार बांध कौन सी नदी के तट पर है। बगलीहार बांध, बांध भी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं यहाँ पे कि बांध जो बगलीहार है वो कौन सी नदी के तट पर था, तो वो चिनाब नदी या चेनाब नदी है उसके तट पर था। नेक्स्ट था नंदा उद्यान कौन से राज्य से है। उद्यानों के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने उद्यानों से भी एक क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे रहे हैं, तो वो है उत्तरांचल राज्य का। नंदा उद्यान है वो उत्तरांचल राज्य के अंदर स्थित है। फिर उन्होंने पूछा था कि कोयला मंत्री कौन है, भारत के जो कोयला मंत्री वो कौन है, तो वो है श्री प्रहलाद जोशी। उनका जो नाम था वो श्री प्रहलाद जोशी। और आगे एक प्रश्न दिवस के अंदर भी उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है हाल ही में मनाया गया था 12 मई को। तो 12 मई को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे उन्होंने पूछा था 2021 विश्व स्पोर्ट्स पुरस्कार के विजेता कौन है, तो लॉरियस इसके पुरस्कार विजेता थे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर अब आपके एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसकी भी नेक्स्ट हम सीरीज लेकर आने, जिनकी जैसे टाइपिंग हो जाएगी तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर